हेलो फ्रेंड्स। आज हम गूगल एड्स में एक कैंपेन सेटअप करेंगे। लेटेस्ट जो गूगल एड्स का यूआई है अगस्त 2023 उसमें। तो जो पिछले वर्जन्स हैं उनमें कुछ चेंजेस हैं। हम उनको भी जानेंगे कि क्या चेंजेस है और एक कैंपेन सेटअप करके देखेंगे। तो उसका डेमो करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो हम साइन इन करते हैं गूगल एड में। अपने एड अकाउंट जिसमें आपको कैंपेन बनानी है वो चूज कर लीजिए। तो आप इधर लेफ्ट हैंड पैनल में ये देख सकते हैं। एक्चुअली आप कैंपेन ये प्लस साइन जो है इधर से भी कैंपेन बना सकते हैं। एड ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, सर्च के कीवर्ड्स और कन्वर्जन एक्शन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो सारा कुछ इधर से भी हो सकता है। सो ऑन द लेफ्ट हैंड पैनल आप देखेंगे सबसे ऊपर इसमें कैंपेन्स है। ठीक है, कैंपेन्स के अंदर फिर एड ग्रुप्स होते हैं, एड ग्रुप्स में एड्स और देन कीवर्ड्स आते हैं उसके अंदर और एड की कॉपी आती है। सो गोल्स आप देख सकते हैं, कन्वर्जन गोल्स क्या हैं और मेजरमेंट में भी आप जा सकते हैं। एट्रीब्यूशन चेक कर सकते हैं, जो आपने एट्रीब्यूशन के लिए कोड लगा है, सारी एट्रीब्यूशन यहाँ पर रिकॉर्ड होगी। टूल्स में आप प्लान कर सकते हैं, लाइक कीवर्ड प्लानर है जहाँ पर से आप कीवर्ड्स सिलेक्ट कर सकते हैं, रेलेवेंट कीवर्ड्स। देन परफॉर्मेंस प्लानर, रीच प्लानर। एक्चुअली बहुत सारी चीजें हैं। अभी हमारा फोकस जो है वो कीवर्ड सर्च कैंपेन में है। जो नया सर्च कैंपेन है, रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स जिसमें बनते हैं। तो वो कैसे हम क्रिएट करें, क्योंकि गूगल ने एक्सपेंडेबल एड्स जो हैं वो जून 2022 के बाद बंद कर दिए हैं। वो अब सिर्फ रेस्पॉन्सिव सर्च एड्स ही बाय डिफॉल्ट क्रिएट होते हैं। जो एग्जिस्टिंग कैंपेन्स है वो रन करती रहेंगी, बट अभी आप सिर्फ रेस्पॉन्सिव सर्च एड्स क्रिएट कर सकते हैं। सो देन गोल्स मैंने आपको बता रहा था। टूल्स के अंदर कीवर्ड प्लानर, परफॉर्मेंस प्लानर, रीच प्लानर, ये अलग अलग कैंपेन्स के साथ यूज होते हैं। और देन देन अकाउंट सेटअप और बिलिंग का यहाँ पर है। एडमिन में अकाउंट सेटिंग आ गई, प्रेफरेंसेस, नोटिफिकेशंस, लिंक्ड अकाउंट्स। बिलिंग में सारे बिलिंग के डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। न्यू बिलिंग सेटअप करना हो, क्योंकि मैं एब्सोल्युटली न्यू एक कैंपेन बना रहा हूँ और नई कैंपेन के लिए क्या बिलिंग सेटअप होगा तो वो मैं डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पर। तो लेट्स क्रिएट अ कैंपेन। मैं इस प्लस साइन पे यहाँ पर जब क्लिक करूंगा तो और ये शो कर रहा है न्यू कैंपेन और लोड कैंपेन सेटिंग्स। तो आप एग्जिस्टिंग सेटिंग्स जो आपकी कैंपेन वो भी लोड कर सकते हैं और नई कैंपेन भी यहाँ क्लिक करके अपनी सेटिंग्स सेटिंग्स डिफाइन कर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, न्यू कैंपेन पर। सो न्यू कैंपेन पे जब हम जाते हैं तो आपको काफी सारी ऑप्शंस नजर आएंगी। व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, व्हाट्स योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव, ये आपसे आपको ये ऑब्जेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स चूज करने के लिए मिलेंगे, जहां पर अब आप अगर आपका ऑब्जेक्टिव ड्राइव सेल्स है या फिर लीड्स है या वेबसाइट ट्रैफिक जनरेट करना है, ब्रांड प्रमोशन या ऐप प्रमोशन,
ये सब चीजें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कीवर्ड सर्च कैंपेन के लिए मैं ऑब्जेक्टिव चूज कर रहा हूँ, ड्राइव सेल्स ऑनलाइन। और सिलेक्ट कैंपेन टाइप में, जैसे मैंने आपको बताया, मैं सर्च कैंपेन का डेमो करके दिखाऊंगा, जो लेटेस्ट सर्च कैंपेन है रेस्पॉन्सिव सर्च एड्स की। तो मैं सर्च पे क्लिक करूंगा। देन इट सेज हाउ सिलेक्ट द वेज यू वुड लाइक टू रीच योर गोल। क्या आप वेबसाइट विजिट्स आपका गोल है, या फोन कॉल्स, या शॉप विजिट्स, ऐप डाउनलोड्स? तो हमारा लेट्स एज्यूम वेबसाइट विजिट हमारा गोल है रीच करने का। सो अपनी बिजनेस, अगर मैं फोन कॉल्स पे क्लिक करता हूँ, तो फोन कॉल्स में आपको फोन नंबर देना पड़ेगा। तो आपको कॉल्स आएंगी उस नंबर पे। शॉप विजिट्स में लोकेशन एंटर करनी पड़ेगी। ऐप डाउनलोड्स के लिए ऐप का प्लेटफॉर्म आपको आइडेंटिफाई करने करना पड़ेगा, एंड्रॉयड या फिर iOS। सो अभी के लिए मैं इसमें चूज कर रहा हूँ वेबसाइट विजिट्स। सो योर बिजनेस वेबसाइट, तो मैं अभी जो मैंने एक डेमो वेबसाइट बना रखी है विक्स पे, मैं उसका साइट का यूआरएल इसमें डालूंगा। चूज योर सेल्स कन्वर्जन गोल। सो पिक द मोस्ट important sales goals that you would like to focus on. So, based on your selection, smart bidding will then optimize for delivering your ads to the right people to meet the goal. So, goal correct goal choose करना बहुत important है, क्योंकि उसके बेसिस पे स्मार्ट बिडिंग ऑप्टिमाइज करेगा डिलीवरी, आपके एड्स की डिलीवरी को टू द राइट टारगेट ऑडियंस। सो हमारा इसमें गोल, हम परचेज सिलेक्ट करते हैं। शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर वेबसाइट, ऐप और शॉप। तो इसमें आ रहा है, यूल गेट सेटअप इंस्ट्रक्शंस इन एन ईमेल व्हेन यू सबमिट कैंपेन रिव्यू। कैंपेन नेम में लेट्स से सेल्स सर्च अगस्त, अगस्त 23। तो ये हमने कैंपेन का नेम दे दिया। कंटिन्यू करते हैं। बिडिंग, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन? हमारा फोकस तो कन्वर्जन्स पे ही है। और सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन ऑप्शनल है, हम इसको छोड़ देते हैं, बिकॉज क्योंकि अब जो रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स हैं उसमें एआई का यूज होता है। तो ये ऑप्शन हम छोड़ देते हैं। एआई उसको डिफाइन करेगा आफ्टर लर्निंग फ्रॉम द कैंपेन। ऑल्टरनेटिव बिडिंग स्ट्रेटजी लाइक पोर्टफोलियो आर अवेलेबल इन द सेटिंग्स आफ्टर यू क्रिएट द कैंपेन। सो कॉस्ट पर एक्शन मैंने अभी डिफाइन नहीं करा है। नेक्स्ट, सर्च नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क। डिस्प्ले नेटवर्क को मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ, सर्च नेटवर्क भी अभी मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ इसमें। एंड लोकेशन, इंडिया। सो लोकेशन ऑप्शंस में प्रेजेंस और इंटरेस्ट, people in regularly in or who have shown interest in your targeted locations। तो इसमें वो लोग जो जो ऑलरेडी प्रेजेंट है इस लोकेशन में, या जिन्होंने इंटरेस्ट शो करा है इस लोकेशन में, उनको दिखाया जाएगा ये एड्स। मैं एक्चुअली इसको लोकेशन में इंडिया की जगह थोड़ा सा और इसको रिफाइन करता हूँ, न्यू दिल्ली लोकेशन में डालता हूँ इसमें।
तो इधर टारगेट लोकेशन में मैं ये चूज कर रहा हूँ प्रेजेंस। तो प्रेजेंस और इंटरेस्ट को मैं नहीं चूज कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें उनको भी ऐड दिखाया जाएगा जो इंटरेस्टेड है इस लोकेशन के लिए, कि इंफॉर्मेशन के लिए। तो मैं थोड़ा स्पेसिफिक टारगेट कर रहा हूँ। सो प्रेजेंस इन और रेगुलरली इन योर टारगेट लोकेशंस, तो जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है। लैंग्वेजेस इंग्लिश चूज करी हुई है। ऑडियंस सेगमेंट्स, सिलेक्ट ऑडियंस सेगमेंट्स टू योर कैंपेन। सो ऑडियंस सेगमेंट अभी क्रिएटेड नहीं है। ऑडियंस मैनेजर में सिलेक्ट ऑडियंस सेगमेंट्स टू ऐड योर कैंपेन, यू कैन क्रिएट न्यू सेगमेंट्स इन, आप नए सेगमेंट्स क्रिएट कर सकते हो ऑडियंस मैनेजर में जाके। और या फिर आप एग्जिस्टिंग ऑडियंस जो ऑलरेडी हैं इसमें सर्च के लिए, आप इनमें से भी चूज कर सकते हैं। तो मैं अभी ऑडियंस सेगमेंट इसमें नहीं चूज कर रहा हूँ। सो बिकॉज मैं अपना फोकस रखना चाहता हूँ कीवर्ड सर्च कैंपेन में, बिकॉज उसी की हम डेमो से लर्न करेंगे कि किस तरीके से कीवर्ड सर्च कैंपेन सेट किया जाता है। सो ब्रॉड मैच कीवर्ड और स्मार्ट बिडिंग का कॉम्बिनेशन इसमें यूज होगा रेस्पॉन्सिव एड में। सो देन एआई विल कम इनटू प्ले। एआई अपना काम करेगा फिर उसके बाद। Broad match keywords will work with smart bidding to help you reach your campaign goals. Using broad match keywords for your entire campaign ensures consistency and provides access to additional settings. So यूज ब्रॉड मैच कीवर्ड्स फॉर योर एंटायर कैंपेन। जब भी आप ब्रॉड मैच यूज करते हैं उसके साथ आप नेगेटिव कीवर्ड्स जरूर उसमें डालें, वरना कैंपेन का कॉस्ट काफी बढ़ सकता है, काफी ब्रॉड उसकी रीच हो सकती है कैंपेन की। सो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो अब एंटर कीवर्ड्स में अगर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर गेट कीवर्ड सजेशंस में यहाँ पर मेरी साइट जो मैंने आइडेंटिफाई करी थी वो ऑलरेडी यहाँ पर पिकअप कर लिया। अब मैं एक्चुअली इसको एक्सक्लूड भी कर सकता हूँ या फिर अपडेट भी कर सकता हूँ कीवर्ड सजेशंस। अगर मैं कीवर्ड सजेशंस यहाँ पर देखूँ, डिजिटल कंसल्टिंग एजेंसी, बिजनेस कंसल्टिंग, तो ये सारे कीवर्ड्स काफी रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं। तो मैं इन्हीं कीवर्ड्स को यूज करूंगा। और इधर यहाँ पर हम देखेंगे, हम एड्स में आ गए हैं। तो यहाँ पर एक एड की डेमो भी आपको नजर आ रही है इसमें। सो इसमें बेसिकली आपको ऑप्शंस मिलती हैं 15 हेडलाइंस क्रिएट करने की। और डिस्क्रिप्शंस में भी काफ़ी सारी ऑप्शंस मिलती हैं। एटलीस्ट 4 डिस्क्रिप्शंस आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो क्योंकि मैंने वेबसाइट डाली थी, अब आधे से ज़्यादा काम जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप देख रहे हैं, एआई ने ऑलरेडी अपना काम शुरू कर दिया है यहाँ पर। सो डिस्प्ले पाथ मैं इसमें डाल सकता हूँ। डिस्प्ले पाथ बेसिकली डिस्प्ले यूआरएल होता है, दिस इज नॉट अ डेस्टिनेशन यूआरएल या फाइनल यूआरएल। डिस्प्ले पाथ में 15 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। और इसको इसका बेसिकली पोटेंशियल कस्टमर्स को क्लियर आइडिया दे देगा कि वेब पेज पे जब वो पहुंचेंगे तो क्या आपको कंटेंट नजर आएगा। तो मैं अगर यहाँ पर इधर डालूं वेबसाइट डिजाइन।
तो तो आप ये टॉप पे आप देख रहे हैं मेरी वेबसाइट का जो यूआरएल है, उसके साथ में डिस्प्ले पाथ शो कर रहा है, वेबसाइट डिजाइन यहाँ पर आ गया है। और उसके बाद मैं उसमें मोबाइल डाल सकता हूँ, कुछ भी मैं जो डालूंगा वो पाथ में शो करेगा। तो अब हम ऐड की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हेडलाइन की जो ऑप्शंस हैं, तो इधर हेडलाइंस में दिखा रहा है, फॉर ऑप्टिमल एड परफॉर्मेंस इंक्लूड दीज कीवर्ड्स इन योर हेडलाइन: स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज कंसल्टिंग, कंसल्टिंग फर्म। क्योंकि इधर मैं स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ, अपनी वेबसाइट के ऊपर कंसल्टिंग की बात कर रहा हूँ, तो ये रेलेवेंट कीवर्ड्स दिखा रहा है, यहाँ पर यूज करने का सजेशंस दे रहा है। तो अनप्लानिंग डिजिटल मीडिया, जो ब्रांड नेम है कंपनी का, उसका बेसिकली ये यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है नाम। और तो इसकी जगह मैं यहाँ पर इंस्टेड ऑफ ब्रांड नेम मैं यहाँ पर इसमें करता हूँ स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग। तो आप देखेंगे यहाँ पर स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग आ गया। इसका प्रीव्यू ऐड का शो करता रहता है। स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग एक कीवर्ड का सजेशन यहाँ मुझे मिल रहा था, फॉर ऑप्टिमल एड परफॉर्मेंस इंक्लूड दिस कीवर्ड्स इन योर हेडलाइन। तो मैंने उसको अपनी हेडलाइन पे इंक्लूड कर लिया। तो मैं इसमें ब्रांड नेम भी यहाँ पर डाल देता हूँ। बट ब्रांड नेम क्योंकि मेरा अगर मैंने डाला तो यहाँ पर करेक्टर लिमिट जो है 30 कैरेक्टर्स की है, वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको मैं एक्सक्लूड करके मैं इसमें कुछ और डालता हूँ रेलेवेंट। डिजिटल, अच्छा डिजिटल भी अभी नहीं आ रहा है। स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग, इसको यहाँ पर मैं कंसल्टिंग फॉर्म कर देता हूँ। तो तो कंसल्टिंग फॉर्म मैंने इधर चेंज कर दिया, और इधर डिजिटल एजेंसी कर देता हूँ।
तो इधर मैंने हेडलाइन डाली डिजिटल स्ट्रैटेजिंग कंसल्टिंग। तो ये रिक्वायर्ड करेक्टर लिमिट में है। अब इसमें आप डिस्क्रिप्शन में 30 कैरेक्टर्स डाल सकते हैं हर एक लाइन में इसकी, A1 2 3 और 4, एटलीस्ट 4 डिस्क्रिप्शन की लाइन आप डाल सकते हैं। और हेडलाइन पर एड हेडलाइन एटलीस्ट टोटल अराउंड 15 हेडलाइंस डाल सकते हैं। और यहाँ पर साइट लिंक का ऑप्शन भी है। तो इधर अगर मैं ऐड के प्रीव्यू में देखता हूँ तो ये इस तरीके से नजर आएगा। सबसे पहले यहाँ पर ये यूआरएल नजर आएगा ऊपर अपना, जो डेस्टिनेशन यूआरएल या फाइनल यूआरएल है वो सबसे ऊपर नजर आएगा। और देन ये डिस्प्ले पाथ अगर आपने डिफाइन करा है तो वो नजर आएगा। देन हेडलाइन यहाँ पर नजर आ रही है। वो ऑटोमेटिकली मैंने जो यहाँ पर हेडलाइन क्रिएट करी है, मैंने यहाँ पर डिजिटल स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग, मैंने यहाँ पर डाला, जो कि एक कीवर्ड भी है। ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए सजेशन दिया कि ये वाला कीवर्ड यूज कर सकता हूँ मैं। ये अपने हमारी वेबसाइट से ऑटोमेटिकली ये कीवर्ड्स के सजेशंस गूगल ने हमें दिए हैं। और बाकी आप इसके डिस्क्रिप्शन में रेलेवेंट कॉपी डाल सकते हैं। मैं तो अभी डेमो के लिए जो कॉपी इसमें आ रही है वो मैं चूज वही लेकर चल रहा हूँ। सो यहाँ पर ये एड 1 था। फिर हेडलाइन 2 आप यहाँ पर डाल सकते हो, दूसरी हेडलाइन डाल सकते हो। फिर थर्ड हेडलाइन और फोर्थ हेडलाइन डाल सकते हो। 4 डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो। और साइट लिंक्स आप यहाँ पर डाल सकते हो। साइट लिंक्स के काफी सारे बेनिफिट्स हैं, स्पेशली कन्वर्जन बेस्ड कैंपेन में। अगर आप लीड्स या सेल्स आप देख रहे हैं तो साइट लिंक्स आपको डालने चाहिए। तो मैं यहाँ पर अपनी साइट में से एक साइट लिंक यहाँ पर डालता हूँ। तो कैंपेन लेवल साइट लिंक्स, add site links to this campaign. Any site link added here can be used across the campaign. तो मैं इसमें ये डालता हूँ, लर्न डिजिटल स्ट्रैटेजी, एक्सपर्ट गाइडेंस वर्क ऑन रियल प्रोजेक्ट्स विद टीम्स। तो ये मैंने अभी सिलेक्ट करी है। और लर्न एसईओ टेक्निक ये भी डाल देता हूँ। तो आप यहाँ पर इसमें ऐड के प्रीव्यू में राइट हैंड साइड पे आपको प्रीव्यू दिखाता रहेगा, तो आपको ये नजर आ रहा है कि ये इसमें 2 साइट लिंक्स आ गए हैं यहाँ पर। सो ये रेलेवेंसी ऐड की बढ़ाता है, स्पेसिफिक उन पेजेस पे जो यूजर है जा सकता है। सो ये बहुत यूजफुल है। मैं चेंजेस सेव कर लेता हूँ इसमें। तो ये मैंने एक ऐड आपको बना के दिखाया है, जिसमें सबसे ऊपर डेस्टिनेशन यूआरएल है, फाइनल यूआरएल। ठीक है। और उसके बाद आप डिस्प्ले पाथ अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और देन हेडलाइन आ गई उसकी ऐड की, और बॉडी कॉपी आ गई। देन यू कैन ऐड साइट लिंक्स। वेब साइट लिंक्स कन्वर्जन में हेल्प करता है। साइट लिंक भी आप डाल सकते हैं। देन और क्या है इसमें,
कॉल आउट्स डाल सकते हैं, ऐड मोर बिजनेस इंफॉर्मेशन, कॉल आउट्स डाल सकते हैं तो ये कॉल आउट शो करेगा। देन और एसेट्स भी डाल सकते हैं, improve your ad performance and make your ad more interactive by adding more details about your business। अपने बिजनेस के बारे में और डिटेल्स आप डाल सकते हो। लोकेशन की इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो। तो ये सारी चीजें जो कन्वर्जन बेस्ड कैंपेन होती हैं वो उसमें हेल्प करती हैं। और अब क्योंकि मैंने यहाँ पर ब्रॉड मैच मैच टाइप सिलेक्ट किया था, ठीक है। सो ब्रॉड मैच के साथ में वो बिड अपने आप सेट करेगा। सो देन फ्रॉम देयर ऑन द एआई विल टेक ओवर। ठीक है। सो इस तरीके से अब जो सर्च कैंपेन है उसके अंदर आप टेक कीवर्ड सर्च कैंपेन में एड क्रिएट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अगर अगले स्टेप में हम जाएं यहाँ पर बजट, सिलेक्ट द एवरेज दैट यू वांट टू स्पेंड ईच डे। सिलेक्ट योर एवरेज डेली बजट आप यहाँ स्पेंड डाल सकते हो। लेट्स से मैं 500 रुपीज यहाँ पर डालता हूँ। और नेक्स्ट यहाँ पर आप राइट हैंड साइड में यहाँ पर देखोगे कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन स्कोर दिखा रहा है 68.6%। अब क्या ये है क्या चीज? योर ऑप्टिमाइजेशन स्कोर इज एन एस्टीमेट फ्रॉम गूगल एड्स on how well your Google Ad account is set to perform, because optimization score always reflects the most up to date opportunities. Applying one recommendation may unlock new opportunities for your campaign। सो मतलब इसमें अभी स्कोप है और ऑप्टिमाइजेशन का। अगर आप इसमें और सेटिंग्स करेंगे, ये आपको एस्टिमेट भी दे देता है कि वीकली एस्टिमेट अगर आप क्लिक्स के देखोगे और कॉस्ट एस्टिमेट्स आर बेस्ड ऑन योर कीवर्ड्स एंड डेली बजट। तो डेली बजट जैसे मैंने 500 रुपीज का सेट किया था, तो एक वीक में ये दिखा रहा है वीकली कॉस्ट 3500 रुपीज आएगा। एवरेज सीपीसी 29.49 रुपीज और क्लिक्स दिखा रहा है 119। तो ये एक एस्टिमेट हमारा आता रहता है यहाँ पर। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब ये एरर्स के लिए चेक कर रहा है। अभी मैंने बिलिंग इंफॉर्मेशन यहाँ पर कुछ नहीं दिया है। रिकमेंडेशन, improve your responsive search ad, get more clicks on your ads, improving your headlines and description। मैंने एक्चुअली बहुत बेसिक सी हेडलाइन एक सिलेक्ट करी थी, जिसमें एक मैंने रिकमेंडेड कीवर्ड यूज किया था। और बाकी जो भी डिस्क्रिप्शन थी वो सारी जो आ रही थी ऑलरेडी गूगल सजेस्ट कर रहा था, मैंने वही यूज करी। बट आप अपने ऐड को इम्प्रूव कर सकते हैं उसमें रेलेवेंट इंफॉर्मेशन डाल के। और एटलीस्ट 15 एड हेडलाइन की ऑप्शंस मिलती हैं और 4 डिस्क्रिप्शन की ऑप्शंस मिलती है। अगर वो यूज आप करेंगे तो देन एआई विल इन द रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स, एआई विल क्रिएट मल्टीपल ऑप्शंस जो कि अलग अलग जगह पर आप यूज कर सकते हैं। सो ये अब ये कैंपेन दिखा रहा है द कैंपेन इज रेडी टू पब्लिश। अभी मैं पब्लिश इसको नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें ना तो बिलिंग इंफॉर्मेशन डाल रखी है और मतलब अकाउंट की बाकी कई सारी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ऐड वैसे भी पब्लिश नहीं होगा इसमें। और बट ये सारे ओवरव्यू पूरा जब आप कैंपेन बना लेते हैं तो यहाँ पर ये ओवरव्यू एक दिखा देता है कि कैंपेन का नेम क्या है, कैंपेन टाइप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है। और यहाँ पर बिडिंग जो ऑप्शंस हैं, बिडिंग स्ट्रैटेजी दिखाता है, मैक्सिमाइज कन्वर्जेंस। नेटवर्क्स में गूगल सर्च नेटवर्क दिखा रहा है एंड लोकेशन न्यू दिल्ली, लैंग्वेज इंग्लिश एंड ऑडियंस मैंने ऑडियंसेस मैंने नहीं सिलेक्ट करी थी। ब्रॉड मैच, यूज ब्रॉड मैच कीवर्ड्स फॉर एंटायर कैंपेन। तो ब्रॉड मैच मैंने यहाँ पर मैच टाइप आइडेंटिफाई कर रहा है जो कि वर्क करेगा। हमारी जो बिडिंग स्ट्रेटजी है
मैक्सिमाइज कन्वर्जन की उसके साथ। तो नाउ फ्रॉम नाउ ऑन द एआई विल टेक ओवर, और आपकी एड्स रेलेवेंट टारगेट ऑडियंस को जहां पर रेलेवेंट सर्चेस हो रही है वहां पर ही शो करेगा। सो अभी हमने देखा एक डेमो कैसे हम अगस्त 2023 में एक कीवर्ड सर्च कैंपेन को क्रिएट करेंगे। हमने कीवर्ड सर्च में एक टेक्स्ट ऐड, कीवर्ड सर्च कैंपेन में एक टेक्स्ट ऐड क्रिएट करके दिखाया, जो कि रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड था, जो बाय डिफॉल्ट अब गूगल यूज करता है। सो प्लीज अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा कैसे लगा आपको ये, और देन आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।